Good morning, good evening, good afternoon. As per the time you're watching the video, in this particular video lecture, we are going to discuss the topic adjective. ये चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिकली पढ़ा हुआ है और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें सारी चीज़ें लिख करके बताई थी। मैंने बोला था कि इसका एक रिवीजन हम लोग करेंगे स्लाइड शो के माध्यम से, तो वही एक रिवीजन है। इससे पहले आप जो बेसिक्स वाला एडजेक्टिव है वो ज़रूर से लेक्चर देख लेना, तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो एडजेक्टिव होता क्या है ना, मैंने आपको बता दिया था। एक वर्ड होता है या जो कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब करे, या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, या फिर नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के बारे में हमें क्या करे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे बेसिकली। एज फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज अ गुड टीचर, तो ज़रा बताना इसमें एडजेक्टिव क्या है, गुड। तो गुड किसको डिस्क्राइब कर रहा है दोस्तों, नाउन को। मैं कहता हूँ ही इज स्मार्ट, तो बताना स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। और स्मार्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है दोस्तों, ही को, और ही क्या है, प्रोनाउन। आपको चीज़ें समझ आ रही है ना। अगला, ही इज अ गुड लुकिंग मैन विथ ब्राउन हेयर। मैंने कहा ही इज अ गुड लुकिंग मैन विथ ब्राउन हेयर, तो यहाँ आप देखो गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव, जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका हेयर क्या है दोस्तों, ब्राउन। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम लोग क्या बुलाएंगे इसको, नाउन फ्रेज। क्या बुलाएंगे, नाउन फ्रेज। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस 3 चीज़ों से बनता है। बेसिकली सेंटेंस के 3 यूनिट्स होते हैं, वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज। वर्ड तो आपको पता ही है, जैसे ये सब क्या है, इंडिविजुअल वर्ड है। फ्रेज क्या होता है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ऐसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना मिले, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना मिले उसको फ्रेज बुलाते हैं। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो उसको क्लॉज बुलाते हैं। आपको शायद से चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं समझ आई होंगी, जस्ट अ मिनट, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा ही इज अ स्मार्ट मैन विथ अ शार्प माइंड। एक बात बताइए, ये स्मार्ट मैन विथ अ शार्प माइंड, ये जो है हमारा, ये क्या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है? क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है? नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है? नहीं। चलो ठीक है, 1 मिनट। ही इज स्मार्ट बिकॉज ही इज यंग, हमने ऐसा लिखा। यहाँ पे देखना, हमने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला, ही इज ए स्मार्ट मैन विथ अ शार्प माइंड, और दूसरा, ही इज स्मार्ट बिकॉज ही इज यंग। तो आप देखोगे यहाँ पे बिकॉज ही इज यंग में ही और इज, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये वर्ब है ना? तो ये हमारा ही बिकॉज ही इज यंग क्या हो जाएगा, क्लॉज। हाँ जी दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, क्लॉज। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉज। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा, फ्रेज। अभी भी नहीं समझ आया? थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। बाकी फ्रेजेज एंड क्लॉजेज करके एक चैप्टर है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो आइए बढ़ते हैं। देखो, एडजेक्टिव को हम जब नाउन के पीछे लाते हैं, एडजेक्टिव को जब हम नाउन के पीछे लाते हैं तो ये क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जब ये आफ्टर नाउन आता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आफ्टर नाउन कह लो या फिर कह लो ऐसे ही आता है तो ये क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आपको चीज़ें समझ आ गई हैं? आइए जरा ध्यान दीजिएगा बाबू। हमने कहा द लेजी बॉय वाज पनिश्ड, तो लेजी क्या है हमारा, एडजेक्टिव। लेजी क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव, जो कैसे यूज हो रहा है, नाउन के पीछे। जो कैसे यूज हो रहा है, नाउन के पीछे। तो नाउन के पीछे यूज हो रहा है तो ये कैसे यूज हो रहा है, एट्रीब्यूटिवली। कैसे यूज हो रहा है, एट्रीब्यूटिवली।
और अगर ये नाउन के पीछे नहीं यूज हो रहा है तो ये कैसे यूज हो रहा है, प्रेडिकेटिवली। आपको चीज़ें समझ आई? अगर नाउन के पीछे यूज हो रहा है तो एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, और अगर नाउन के पीछे नहीं यूज हो रहा है तो कैसे यूज हो रहा है, प्रेडिकेटिवली। इतना सिंपल सा बात है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। अब हम अगर बात करते हैं ना तो हमारे नाउन के ये टाइप्स दे रखे हैं, सॉरी एडजेक्टिव के ये हमारे टाइप्स दे रखे हैं, जिसको ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ था। तो क्या क्या टाइप्स है? पहला डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, दूसरा न्यूमरल एडजेक्टिव, तीसरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव, पांचवा इंट्रोगेटिव, छठा पॉजेसिव, प्रॉपर, एक्सक्लेमेटरी, एम्फेसाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सारा एडजेक्टिव मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि इन सारे एडजेक्टिव्स को हमने थॉरोली पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से इन सारे एडजेक्टिव्स के बारे में हमने समझा और सीखा था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला जो एडजेक्टिव है हमारा वो कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो ये डिस्क्रिप्शन देता है किसी भी चीज़ का। ये क्या देता है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन, या क्वालिटी के बारे में बताता है। क्वालिटी मतलब गुण, इसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आई हैव अ पिंक बुक, तो बुक क्या है, नाउन, और नाउन की क्वालिटी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, पिंक, तो पिंक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्वालिटी कह लो, नेचर कह लो, समझ आ रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अपीयरेंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कलर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, टाइम, साउंड, टच, टेस्ट, कंडीशन कैसा है, जब ये सारी बातें हमें पता लगेंगी तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे क्या अपीयरेंस, जैसे मैं कहता हूँ ही इज अ फैट पर्सन, ही इज अ फैट बॉय। चलो, तो आप बताओ बॉय का अपीयरेंस कैसा है, फैट, तो व्हाट इज फैट, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हमें क्या बताएगा, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हमें यह बताएगा कि कोई चीज़ किस तरह का है, कोई चीज़ किस तरह का है। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज शिवम, तो शिवम इज अ गुड बॉय। गुड क्या हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई। गुड क्या हो गया दोस्तों, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो। बढ़े आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, अब अगला है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। दोस्तों पॉजेसिव जो है वो कहाँ से निकला है, वो वर्ड पोजेशन से निकला है, और पोजेशन का मतलब हमने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था, क्या होता है, स्वामित्व, या फिर हाँ लेकिन तभी ओके। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो पॉजेसिव वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है, पोजीशन से, और पोजीशन का मतलब है स्वामित्व। पोजीशन का क्या मतलब है, स्वामित्व। मान लीजिए मैं अपने आप को इस पेन का मालिक बताता हूँ, तो कैसे इस बात को बयां करूँगा, मैं बोलूँगा कि दिस इज माई पेन। अब आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा वर्ड है जो पेन का मालिकाना हक मेरे से जोड़ रहा है, द वर्ड इज माई। तो माई अपना क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। इसी तरह से माई यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज भी क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव वगैरह के बारे में हमने आपको जो एडजेक्टिव का बेसिक्स वाला लेक्चर था उसी में समझा दिया था। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये माई हो गया, आई से बनता है, ये यू से ये बनता है ना। आवर हो गया जो कि वी से बनता है। हिज हो गया, ही से बनने वाला, सी से बनने वाला हो गया, देन आपका दे से बनने वाला हो गया, देन आपका इट से बनने वाला। तो ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आप, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आता है बाबू न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव का अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसको शो करता है, नंबर को। किसको शो करेगा, नंबर को। यानी ये आंसर किसका देगा, हाउ मेनी। ये आंसर किसका देगा, हाउ मेनी का, ठीक है। अब लाइक जस्ट अ मिनट, हाँ, अब जैसे लाइक न्यूमरल एडजेक्टिव ध्यान से देखेंगे बाबू। न्यूमरल एडजेक्टिव दिखाता है कि कितने पर्सन्स या चीज़ें जो हैं इनकी बातें हो रही हैं, ये दिखाता है न्यूमरल वैल्यू, ठीक है।
और न्यूमरल एडजेक्टिव को हम 3 भाग में और डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो 3 भाग कौन सा है? डेफिनेट न्यूमरल, इंडेफिनेट न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया था जो है एडजेक्टिव वाले क्लासेस में, है ना। तो एडजेक्टिव वाले क्लासेस में ऑलरेडी हम लोग इस सारा बात पढ़े थे, डेफिनेट न्यूमरल। अब जैसे मैं बात करूं तो क्लास में अगर मैं गिनता हूं ना, तो मान के चलता हूं कि भाई क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं कहता हूं कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आप एक बात बताओ, जब मैंने 30 लिखा है तो क्या 31 स्टूडेंट्स हो सकते हैं? नहीं, 30 एक डिफिनिट नंबर है। 30 क्या है? एक डिफिनिट नंबर। तो 30 क्या हो गया? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। 30 क्या हो गया दोस्तों? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। वहीं अगर मैं कहता हूँ देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो सम क्या हो गया? इनडेफिनिट न्यूमरल। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। तो डिफिनिट न्यूमरल, इनडेफिनिट न्यूमरल तो समझ आ गया। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल के बारे में बता देता हूँ आपको। तो न्यूमरल एडजेक्टिव आपको समझ आया। न्यूमरल एडजेक्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। न्यूमरल एडजेक्टिव को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और न्यूमरल एडजेक्टिव किसका आंसर देता है? हाउ मेनी, यानी कोई चीज़ नंबर में कितना है, कोई चीज़ नंबर में कितना है। अगर नंबर पता है तो वही बता दीजिए, नहीं पता है तो सम, फ्यूल, ये सब लगा दीजिए। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना। आइए जरा हम बातें करते हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव कौन सा था हमारा इसमें? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। सबसे पहला एडजेक्टिव कौन सा है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ना डिफिनिट नंबर को शो करता है। किसको शो करता है? डिफिनिट नंबर को, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? 3। पहला है कार्डिनल्स, दूसरा है ऑर्डिनल्स, और तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव। पहला कार्डिनल्स, दूसरा ऑर्डिनल्स, और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव। अब बात करते हैं अगर कार्डिनल्स का, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 1 करोड़ 2 करोड़, आप जो भी गिनते जाओ, यानी जितना भी आप काउंट करो, लाइक काउंटिंग नंबर्स, ये सारे काउंटिंग नंबर्स किस में आएंगे? कार्डिनल वाले में आएंगे। किस में आएंगे? कार्डिनल्स में आएंगे, ठीक है। और कार्डिनल्स क्या होता है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। कार्डिनल्स क्या होता है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब आपका किस में आ गया? ऑर्डिनल्स वाले में। और ऑर्डिनल्स क्या होता है? अगेन डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। सिंगल, ट्रिपल, डबल, क्वाड्रपल्ड, ये सारे जो है आपके क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव वर्ड्स। और ये भी किसका हिस्सा है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का। तो आपको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है शायद से समझ आ गया होगा। जब हमें डेफिनेट नंबर का पता लगे, जैसे मैं बोलता हूँ ही गॉट द 3rd रैंक इन द क्लास, तो क्या वो उसको 4th रैंक आ सकता है? नहीं, जब बोला है 3rd तो डेफिनेटली 3rd ही आया है ना। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये चीज है। बढ़े आगे, चलिए आइए तो आते हैं जरा और बातें करते हैं क्या कि देखो, न्यूमरल एडजेक्टिव को हम लोग क्या बुलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। न्यूमरल एडजेक्टिव को हम लोग क्या बुलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप ध्यान देना, नंबर किस चीज का बताओगे? नंबर उसी चीज का बताओगे ना जिसको काउंट कर सकते हो, जिसको क्या कर सकते हो, यानी ओनली नंबर ऑफ दोज थिंग्स कैन बी स्पेसिफाइड विच आर काउंटेबल, विच आर काउंटेबल। तो आप ध्यान देना, अगर चीजें काउंटेबल हैं, अगर चीजें क्या हैं? काउंटेबल हैं, तो आप उसके पीछे जो एडजेक्टिव लगाओगे वो आपका क्या कहलाएगा? न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? न्यूमरल एडजेक्टिव। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? और अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है, अगर कोई चीज़ क्या है? अनकाउंटेबल, और उसके पीछे अगर आप ये लगाते हो तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बात नहीं समझ पाए? जैसे मैं कहता हूँ आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम पेन्स, तो यहाँ पे सम के आगे क्या है? काउंटेबल नाउन, तो सम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन मैं कहता हूँ आई हैव सम नॉलेज, आई हैव सम नॉलेज, तो सम के आगे नॉलेज है जो कि नॉलेज अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप नहीं समझ पाए अभी भी चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि कहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और कहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आपको चीज़ें समझ आ रही है ना? आपको स्पेसिफाई करने आना चाहिए कि कहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और कहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सिंपल सा तरीका है इसको स्पेसिफाई करने का। अगर तो एडजेक्टिव के बाद क्या है? काउंटेबल नाउन। क्या है दोस्तों? काउंटेबल नाउन, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
और अगर है अनकाउंटेबल नाउन, अगर क्या है बाबू, अनकाउंटेबल नाउन, तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है, बढ़े आगे, समझ आ गया है। जैसे आप देखो कि आई हैव नो सेंस, तो सेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके पीछे आने वाला ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बात समझ रहे हैं। जैसे ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो ऑल वेल्थ क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन। वेल्थ क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन, तो ऑल इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपकी समझ में चीज़ें आ रही होंगी अब, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। आ जाओ जरा बात करते हैं अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। अब हम किसका बात कर लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। अब हम बात करते हैं बाबू किसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ये दर्शाता है कि कोई चीज़ कितना है क्वांटिटी में, कोई चीज़ कितना है किसमें, क्वांटिटी में। बात नहीं समझे, ठीक, तो ठीक है, ठीक है। तो कोई चीज़ क्वांटिटी में कितना है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का। हाँ जी, किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव सम सुगर, क्या कहता हूँ दोस्तों, आई हैव सम सुगर, आई हैव सम सुगर। तो आप बताओ सुगर को किस में मेजर करते हैं, नंबर में कि क्वांटिटी में। तो सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बात नहीं समझ पाए, सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आपका मच हो गया, लिटिल हो गया, नो हो गया, नन हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, इनफ हो गया, सफिशिएंट, ऑल हो गया। हाँ वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एडिटिंग ओमिशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है डिटरमाइनर्स टॉपिक से। ये जो आपको एडजेक्टिव करवा रहा हूँ ना, ये आप ही की किताबों में डिटरमाइनर्स करके दिखा हुआ है। तो मैंने बताया था एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में क्या डिफरेंस है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है एक तरह से आप देखोगे तो। और अगर डिफरेंस का बात करता हूँ तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और डिटरमाइनर्स डिटरमाइन करता है कि उसके बाद नाउन और प्रोनाउन ही आएगा। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। स्लाइड सा डिफरेंस है जिसको मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग, तो ये तो बाबू एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है बेसिकली, है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये तो गलत एग्जाम्पल शायद से इसमें आ गया है, इसको कट कर देता हूँ मैं, एग्जाम्पल सही। अब मैं लिखता हूँ आई हैव सम वाटर, क्या लिखता हूँ, आई हैव सम वाटर। तो सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ, या फिर आई हैव सफिशिएंट वाटर, आई हैव इनफ वाटर। बात समझ आ रहा है। आई हैव नो वाटर, आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव मच वाटर। समझ आ रहा है ना। तो मच, लिटिल, नो, इनफ, सफिशिएंट, ये सारे ही वर्ड्स आपके क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। अभी आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको शो करता है, क्वांटिटी को, है ना। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की एक खासियत ये है कि वो किसके पीछे आएगा, अगर वो काउंटेबल नाउन के पीछे आ रहा है ना, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो वो क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन के पीछे आ रहा है तो ही वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब हम बात करते हैं दो हमारे एडजेक्टिव का। ये एडिटिंग एंड ओमिशन का बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, 1-2 नंबर का आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिल सकता है। पहला है हमारा सम और दूसरा है एनी। देखो ये दोनों वर्ड्स को हम कैसे कब यूज़ करते हैं, ये एक क्वेश्चन है। सम कब लगाते हैं, एनी कब लगाते हैं। तो देखो सम वहाँ लगाना जहाँ तुमको पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंस देना हो, और एनी वहाँ लगाना जहाँ निगेटिव का सेंस देना हो, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पूछा कि हाँ भाई डू यू हैव, मतलब हमसे कोई पूछा है इंग्लिश में आकर के कि हाँ सर आपके पास में थोड़ा पानी है क्या, तो हम उसको आंसर देंगे यस आई हैव, लाइक मान लो छोड़ो पानी नहीं, कोई चलो पानी, आई हैव सम वाटर। मैंने उसको क्या आंसर दिया, आई हैव सम वाटर। तो मैंने उसको अफर्मेटिव सेंस में बोला है कि हाँ भाई मेरे पास कुछ पानी है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मैंने बोला आई हैव सम मनी, इसका मतलब है मैं एफर्मेटिव सेंस में ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। बात समझे। और अगर मैं बोलता हूँ आई डू नॉट हैव
सम मनी, तो सम नहीं बोलूँगा, एनी बोलूँगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में क्या लगाना रहता है, एनी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे मान लो मम्मी, अगर मैं किसी दोस्त के साथ मार्केट निकलता हूँ और उसी समय मम्मी चिल्ला के बोल देती है घर आते समय आम लेते आना, है ना, तो आते हुए मैं दोस्त को बोलूँगा कि भाई थोड़ा गाड़ी रोकना, आई हैव टू बाई सम मैंगोज। मैं क्या बोलूँगा, आई हैव टू बाई सम मैंगोज, या फिर आई सेल बाई सम मैंगोज, जो भी बोलूँगा। तो ये सम किसका सेंस दे रहा है, एफर्मेशन का, कि हाँ भाई कुछ मैंगो तो मुझे क्या करने हैं, खरीदने हैं। फिर वो दोस्त पूछेगा कि भाई वो कोई सब्जी वगैरह भी लेगा क्या, तो मैं उसको बोलूँगा नो आई डोंट हैव टू बाई एनी वेजिटेबल। तो एनी कहाँ लगाएंगे, जहाँ नेगेटिव का सेंस देना होगा, और सम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पॉजिटिव या एफर्मेशन का सेंस आपको देना होगा। आपको चीज़ें हो सकता है कि समझ में आ रही होंगी अब, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको ये समझ आया, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, यूज होता है। जैसे हम किसी को ये थोड़े बोलते हैं डू यू हैव सम सेंस, हम बोलते हैं ना डू यू हैव एनी सेंस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, यानी उससे थोड़े ना आंसर मांग रहे हैं हम, तो उसको नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं कि थोड़ा बुद्धि भी है तेरे पास, क्या बोल रहा है तू। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब एक्सपेक्टेड आंसर यस हो, जब एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो, यस, तो भी आप सम यूज करना। मान लो आप किसी दोस्त को स्टेशनरी के दुकान पे देखे और फिर अगले दिन आप उससे स्कूल में मिले, तो आप उसको स्टेशनरी की दुकान पे देखे थे, इसका मतलब है कि कुछ तो ले रहा होगा, नहीं? तो आप उससे पूछे कि भाई पेन लिया था क्या कल, है ना। तो आप एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पे क्या है आपका, यस, क्योंकि आपने खुद उसको स्टेशनरी की दुकान पे क्या किया था, देखा था। तो जब आपको एक्सपेक्टेड आंसर यस हो, तब भी आप क्वेश्चन में क्या लगाते हो, सम। क्या लगाते हो, सम। और जब आपका एक्सपेक्टेड आंसर कुछ ना हो या फिर नो हो, तो आप क्या लगा दीजिए, एनी। एज फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोलता हूँ डू यू हैव एनी नॉलेज, डू यू हैव एनी नॉलेज, तो उससे थोड़े ना मैं जानना चाह रहा हूँ कि लाइक तुम्हारा आंसर यस या नो है, अब बस बोल दिया डू यू हैव एनी सेंस, डू यू हैव एनी सेंस। तो एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पे थोड़े ना कुछ भी है, यस वैस कुछ नहीं है। तो इस तरह से यूजेज है हमारा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस का बात करें जिसमें इफ लगा होता है, जिसमें कोई कंडीशन डाला जाता है, उस केस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं। जैसे इफ यू नीड एनी हेल्प फील फ्री टू आस्क, तो एनी आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में भी क्या होता है, यूज होता है। इफ जब भी लगा रहेगा तो आप याद रखेंगे कि हमको क्या लगाना है वहाँ पे, एनी लगाना है। यही सब एग्जामिनेशन में थोड़ा सा गलती आ जाता है। जैसे एग्जामिनेशन में आपको दे देगा डिड यू बाई एनी पेन्स, बात समझ रहे हैं, तो बस इसमें हमको सम करके आना है एग्जाम में। जैसे आई डोंट, हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है, बट अगर आप देखोगे ना तो उसके बाद ना एग्जामिनेशन में आपका ना एक फ्रेज नुमा चीजें दे रखी होंगी, बात समझे, मतलब सॉरी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ नुमा चीजें दे रखी होंगी, फ्रेज नहीं पैराग्राफ नुमा। तो आप ना आगे उसको पढ़ोगे ना तो आपको वो सेंस आ जाएगा कि इसका आंसर वो यस में मांगना चाह रहा था, नो में मांगना चाह रहा था, कोई आंसर नहीं मांग रहा था, तब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। एंड देन आप, हाँ बस वही आएगा इरर एंड करेक्शन में। मान लीजिए इरर एंड करेक्शन में आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आई डोंट हैव सम नॉलेज। अब आपको यहाँ पे बताओ भाई इरर क्या है, तो सिंपली आप सम को अंडरलाइन कर दोगे और सम के बदले क्या यूज़ हो जाएगा आपका, एनी यूज़ हो जाएगा। तो एडिटिंग एंड ओमिशन में ही, मतलब एडिटिंग हो गया ये, तो एडिटिंग में ही, एडिटिंग का ही एक क्वेश्चन बनता है लाइक डिटरमाइनर्स का, अगर मैं बात करता हूँ बोर्ड के हिसाब से। बात को समझ रहे हैं? तो ये एडिटिंग पढ़ने के लिए हमने पहले क्लास में भी बताया था कि एडिटिंग खुद से कोई चैप्टर नहीं होता है, एडिटिंग में आने वाली चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड होती हैं। आप पूरा ग्रामर पढ़ जाओ, एडिटिंग अपने आप बन जाएगा आपसे, ठीक है। एडिटिंग भी हम लोग करेंगे, बट उससे पहले हम लोग यहाँ की चीज़ें कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दो वर्ड्स हमारे और हैं जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। वन इज़ फ्यू एंड सेकेंड वन इज़ लिटिल, वन इज़ फ्यू एंड सेकेंड वन इज़ लिटिल। तो फ्यू और लिटिल में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। फ्यू है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फ्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और लिटिल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिटिल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो फ्यू जब भी आएगा काउंटेबल नाउन के पीछे आएगा। हाँ जी दोस्तों, फ्यू किसके पीछे आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्यू किसके पीछे आता है, काउंटेबल नाउन के पीछे। बात समझ रहे हैं, फ्यू किसके पीछे आएगा, काउंटेबल नाउन के पीछे। और हमारा जो लिटिल है वो किसके पीछे आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पीछे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनकाउंटेबल नाउन के पीछे।
ठीक है, ठीक है ना। तो फ्यू और लिटिल के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं और यहाँ पर आपको चीज़ें समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। चलो हम बात करते हैं कि क्या हो अगर फ्यू के पीछे या फिर लिटिल के ही पीछे ए लग जाए या द लग जाए तो क्या मतलब आएगा इसका। ओके, ये बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, बच्चे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत, सर्टेनिटी है ना। और ए का मतलब पॉजिटिवनेस, ठीक है, और अगर कुछ नहीं लगाया तो दैट इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, जैसे मैंने बोला क्या कि वी गेट फ्यू हॉलीडेज इन विंटर, इसका मतलब है कि ना के बराबर हॉलीडेज हमें मिलता है कब, विंटर में। यानी ओनली फ्यू का मतलब क्या है, बहुत कम, बहुत कम, 5 से भी कम, है ना, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा और 5 से कम, ये आप एक पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा और 5 से कम वाली चीज़ें हैं तो आप क्या लगा देना, फ्यू। जैसे अगर मान लो किसी के 3 ही दोस्त हैं, 4 ही दोस्त हैं, तो वो बोल सकता है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब जीवन में अगला अकेला है, नेग्लिजिबल सेंस आ रहा है उसके लिए, बात समझे। और अगर वही वो बोलता है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास हैं दोस्त, कम है लेकिन है 7 8 9 10 हैं, बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आई हैव अ फ्यू, चलो मैं कहता हूँ ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड द टेस्ट, यानी देखो जो टेस्ट पास करने वाले लड़कों की संख्या है वो कम है, लेकिन बहुत भी ज़्यादा कम नहीं है, कुछ तो लड़के हैं जिन्होंने क्या किया है, टेस्ट पास किया है। बात आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर मैं फ्यू का बात करता हूँ तो फ्यू जो है ना ये मेनी का अपोजिट होता है, मेनी का क्या होता है, अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है, ठीक है। मेनी मतलब बहुत सारा, फ्यू मतलब बहुत कम, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करता हूँ अ फ्यू का, तो ये नन का क्या है, हमारा नॉन का क्या है, बेसिकली अपोजिट है, कुछ नहीं का ये क्या है, अपोजिट है। और ये कहता है कि लाइक कुछ तो है, कुछ तो है। जैसे मैं बोलता हूँ ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आफ्टर अ फ्यू डेज, ऑब्वियस सी बात है अमेरिका गया था बंदा तो रह के तो आया ही होगा 10-15 दिन, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अ फ्यू डेज बाद आया वो, ठीक है। वो अमेरिका गया और ऐसा है रात रात चला आया, 2-3 दिन में ही चला आया, तो फिर अमेरिका गया ही क्यों, 2-3 दिन में क्या ही कर लेगा, बात समझ रहे हैं। तो फिर वो चीज़ है, आपको समझ आ रहा है ना। फ्यू नेग्लिजिबल का सेंस देता है और फ्यू पॉजिटिव का सेंस देता है। जैसे हमसे कोई पूछता है डू यू हैव सम पेन्स, डू यू हैव सम पेन्स, ऑब्वियस सी बात है अगला इस आशा से पूछा है कि हम उसको पेन दें, तब तो सम लगा के पूछा है, तो मैं उसको आंसर दूंगा यस आई हैव अ फ्यू पेन्स, आई शैल गिव यू वन ऑफ देम। आई हैव सम फ्यू, सॉरी आई हैव अ फ्यू पेन्स, आई हैव अ फ्यू पेन्स। तो आई हैव अ फ्यू पेन्स अगर मैं उसको कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं पॉजिटिव सेंस में उसको बोल रहा हूँ कि मेरे पास हैं भाई कुछ। देखो फ्यू पेन्स अगर कहता हूँ ना तो फिर यही बात आ जाएगी कि मेरे पास बिल्कुल बहुत कम पेन है, मैं नहीं दे पाऊंगा, ये नेग्लिजिबल का सेंस देता है, बात समझे। और अगला इस होप से पूछा है कि हम उसको पेन दें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास होगा ऑब्वियसली तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ फ्यू पेन्स, आराम से। अगर मैं फ्यू लगा दूंगा तो वो समझ जाएगा कि अगला नहीं दे पाएगा, एक ही है तब तो मैं सीधा बोल दूंगा आई हैव ओनली अ पेन, बात समझ रहे हैं। अगर 2 पेन है, 2 पेन है तो हम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे हमारा जो यूज में डिफ्रेंसिएशन में करवा रहा हूँ वो किसके बीच करवा रहा हूँ, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या अंतर है। फ्यू सेंस देता है नेग्लिजिबल का, ऐसे ही लिटिल किसका सेंस देता है, नेग्लिजिबल का। अब मान लो कि कोई एक अजीब सा गंदा सा पड़ोसी मेरे पास आता है चीनी मांगने के लिए, है ना, तो मैं उसको बोलूँगा क्या, आई हैव लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार, आई हैव लिटिल शुगर लेफ्ट इन द, इसका मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी शुगर नहीं है लेकिन इतना कम है कि मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, है ना। अगर कोई अच्छा पड़ोसी आता है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, आई हैव अ लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार, प्लीज़ वेट अ मिनट, आई एम ब्रिंगिंग इट फॉर यू। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। अब मान लीजिए पड़ोसी को ये बोलना होगा कि जो चीनी बचा था वो सारा पता नहीं चूहा खा गया, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा द शुगर लेफ्ट, द शुगर लेफ्ट was consumed by the rodents, was consumed by the rodents,
या फिर मैं ये बोल सकता हूँ द लिटिल शुगर लेफ्ट इज नॉट इन द जार, इज नॉट इन द जार में नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू में जो फंडा अप्लाई हो रहा है वही फंडा किस में अप्लाई हो रहा है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, फ्यू का मतलब क्या है? नेग्लिजिबल। और फ्यू का क्या सेंस आ रहा है? पॉजिटिव। और द फ्यू का मतलब है जो थोड़ा बहुत। द फ्यू का मतलब क्या है? जो थोड़ा बहुत। जैसे मैं कहता हूँ ही लॉस्ट द फ्यू बुक्स ही बोरोड फ्रॉम मी, यानी जो थोड़ा बहुत किताब वो मेरे से लिया था वो भी हरा गया उसका। ठीक है, द फ्यू पोम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर, जो 4 5 6 जो भी पोएम उसने लिखा हो वो सारे ही पोएम्स काफी ज्यादा क्या है? पॉपुलर हैं। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो फ्यू एंड समझ आया? फ्यू और द फ्यू का आपको यूज से समझ आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आया ना बात समझ में? अब एक बात और मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं नहीं बता पाया था। तो बात ये है कि जो हमारा सम और एनी है, जो हमारा क्या है? सम और एनी, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन के भी आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन के भी आता है। बात समझे? ये काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन के दोनों के पीछे यूज होता है। ये भी काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन के। हाँ, अनकाउंट तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो ये तो एक बात हो गई जो कि मैंने आपको बताई है। बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पहचानने के लिए आपके बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपको जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है ना, वो यही आ सकता है कि कहीं पे एनी लगने वाला होगा वहाँ सम लगा दिया होगा, कहीं पे सम लगने वाला होगा वहाँ पे क्या लगा दिया होगा? एनी। आप जब पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको सेंस आ जाएगा, आप आराम से उसको बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आया तो आपके लिए एक लास्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और वो ट्रिक ये है कि नॉट प्लस एनी बराबर होता है नो, नॉट प्लस ए बराबर होता है नो। अब ये क्या लिखा है मैंने वो मैं आपको बता देता हूँ। आई हैव नॉट एनी पेन्स, आई हैव नो पेन्स। ठीक है, ठीक है, आई हैव आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, तो आई हैव नो पेन। आपको चीजें समझ आ रही हैं? तो नॉट प्लस एनी या फिर नॉट प्लस ए दोनों ही बराबर क्या होता है? नो। ठीक है, तो आप देख रहे हो एनी और ए वगैरह का जो यूज हो रहा है ना नॉट के साथ में, ये निगेटिव सेंस देने के लिए ही हो रहा है। और ऐसा कोई फंडा सम के साथ में नहीं है। ऐसा कोई फंडा किसके साथ में नहीं है? सम के साथ में। नॉट प्लस ए, जैसे जैसे मैं कहता हूँ ही डज नॉट हैव अ राइस, ही डज नॉट हैव अ राइस, तो देखो ए लगाना ही इसके पीछे पहली बात तो जुड़ब है ना, क्योंकि ए का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो इसलिए करके हम लोग ए नहीं लगा सकते हैं, तो क्या लगा सकते हैं? नो। और आपको मैं बता दूं नो किससे बना है? नॉट प्लस ए से या फिर नॉट प्लस एनी से। आपको समझ आ रहा है? नॉट प्लस एनी यानी एक भी नहीं, नॉट प्लस ए यानी एक भी नहीं, दोनों का मतलब सेम है और दोनों बराबर क्या होता है? नो। ठीक है, और सम होप दे देता है। ठीक है, सम ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि ये होप दे देता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि भाई आई सेल बाई सम मैंगोज, आई सेल बाई सम मैंगोज, इसका मतलब मैं आशावादी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ तो मैंगो खरीदूंगा। अगर मान लो मैं नहीं खरीदूंगा कोई सा भी मैंगो तो क्या बोलूँगा? आई डू नॉट हैव टू बाई एनी मैंगोज, आई डू नॉट हैव टू बाई एनी मैंगोज। या फिर आई सेल नॉट बाई एनी मैंगोज, आई सेल नॉट बाई एनी मैंगोज। ये सेल नॉट बाई एनी मैंगोज को आप आई सेल बाई नो मैंगोज भी बुला सकते हैं, बिकॉज नॉट प्लस एनी बराबर क्या होता है? नो। तो जहाँ नॉट प्लस एनी आ रहा है वहाँ पे आप क्या लगा दो? सीधा नो लगा दो। जहाँ नॉट प्लस ए आ रहा है वहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हो? बात समझ आ रहा है नहीं यार? इसका एग्जाम्पल मैंने दिया ना आपको। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई सेल नॉट बाई एनी मैंगोज, तो आई सेल बाई नो मैंगोज। ठीक है, समझ गए हैं? ही डज नॉट हैव अ कार, नॉट आ रहा है इसमें भी, ही डज नॉट हैव अ कार, तो क्या बोल सकते हैं?
he have no card. He does not have a card. He has no card. He does not have a card. He has no card. समझ आ रहा है? He does not have any sense. He has no sense. He does not have any sense. He has no sense. तो नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस ए बराबर क्या होता है हमारा? नो। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अब जो चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, आपने फ्यू और फ्यू द फ्यू के बारे में भी सीख लिया। और फ्यू का मतलब क्या होता है? चीज़ें बहुत कम हैं, नेग्लिजिबल हैं। और फ्यू का मतलब क्या होता है? कि हाँ भाई थोड़ी बहुत तो हैं। और द फ्यू का मतलब क्या होता है? जो थोड़ी बहुत है, जो थोड़ी बहुत है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द फ्यू बैग्स आई हैव, द फ्यू बैग्स आई हैव, यानी जो थोड़े बहुत बैग्स मेरे पास हैं, आर ऑफ नो यूज़, आर ऑफ नो यूज़, किसी काम के नहीं है, सारे फट चुके होंगे, कुछ भी हो चुके होंगे। चीज़ें आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही हैं? ठीक है, वो सारा वीडियोस में रिकॉर्डेड है, आप आराम से इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखते रहना, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग विद दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बढ़े आगे, चलिए आपको लिटिल के बारे में समझाना पड़ेगा आप थोड़ा सा, या फिर आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी, बस डिफरेंस यही था, फ्यू काउंटेबल नाउन के पीछे आता था, लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के पीछे आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना, आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, ये बात कब बोलेंगे? मान लो अगला परेशान कर रहा है, चलना भाई खेलने चलते हैं, और मेरा काम छूट रहा है, मैं उसको क्या बोलूँगा? आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, यानी नहीं है मेरे पास खेलने के लिए समय। नहीं बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा ना उसको, कभी देख लेगा कि हाँ भाई गेम खेल रहा है, बोलेगा कॉल करके, क्या जी मेरे लिए टाइम नहीं था, बस आपने तो खुद गेम खेल रहा है। तो थोड़ा पोलाइटली बोलने के लिए क्या बोलूँगा? आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, मेरे पास बहुत कम समय है यार फन के लिए, क्या चाहता है तेरे ही साथ गुजार दूँ? बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? मतलब जीवन में और भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या हमारा अ लिटिल, तो अ लिटिल किसका सेंस देगा? पॉजिटिवनेस का सेंस देगा। ये बोलेगा अ लिटिल नॉलेज। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट जो आपके पास में थोड़ा, मतलब कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत नॉलेज अगर हासिल करते हो किसी चीज़ का, तो वो क्या होगा हमारे लिए? खतरनाक होता है। नहीं, एक अधजल गगड़ी छलकत जाए, एक कहावत भी है कि जिस घड़ा में आधा जल होता है वही ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, जो घड़ा भरा होता है वो स्थिर रहता है। तो जो ज्ञान से भरा आदमी हो थोड़ा अस्थिर होता है, और जिसको आधा ज्ञान रहता है बहुत उछलता है। बात समझे ना? तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आधा ज्ञान है वो बहुत खराब चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ विल यू स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर, नहीं एक गाना है वॉन्ट यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर विथ मी बेबी, ऐसे करके एक गाना है, तो वहाँ पे भी अ लिटिल का यूज़ हुआ है। अब आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप थोड़ी देर और नहीं रह सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप उससे इस तरह से पूछोगे कि पॉजिटिव सेंस का रिफ्लेक्शन हो। बात समझे? आप उससे थोड़े ना लिटिल लगा के पूछोगे, आप उससे क्या लगा के पूछोगे? अ लिटिल, क्योंकि आप अ लिटिल से कुछ तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप उसको क्या कर रहे हो? रहने के लिए बोल रहे हो। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे वही बात है, लिटिल नेग्लिजिबल का सेंस देगा, और अ लिटिल किसका सेंस देगा? कि हाँ थोड़ा तो है, थोड़ा तो है। और द लिटिल किसका सेंस देगा? जो थोड़ा है, जो थोड़ा है। जैसे द लिटिल मनी, नॉट मच, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एक गलती है, नॉट मच होगा। द लिटिल मनी आई हैड वाज स्पेंट बाय मी इन परचेजिंग दिस मेडिसिन, यानी जो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास था वो भी मेरे द्वारा खर्च कर दिया गया मेडिसिन खरीदने के लिए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये वाला, ये वाला, हाँ देखिए, द लिटिल का मतलब क्या है? जो थोड़ा बहुत। द लिटिल का मतलब क्या है? क्वांटिटी में जो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि द लिटिल मनी आई हैड, इसका मतलब पहले क्या है? जो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास था, जो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास था वो खर्च हो गया क्या लेने में? इस दवाई को लेने में, इस दवाई को लेने में। तो जो थोड़ा बहुत का सेंस आ रहा है। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जैसे द लिटिल नॉलेज ऑफ स्विमिंग सेव्ड हिम टुडे, यानी उसके पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान था तैरने का, वही उसका जान आज बचाया, वही उसका जान आज बचाया। तो आपको शायद से चीज़ें समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में मुख्य रूप से यही 4 वर्ड्स आते हैं,
ईच एवरी आइदर नाइदर, है ना। और उसके बाद हमेशा आपको क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके बाद हमेशा आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, समझ आ रहा है। चलिए, अब जैसे मैं बोलता हूँ नाइदर मैन, तो ये आप देखोगे क्या लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब बताया था ना, ईच और एवरी का मतलब क्या होता है, हर एक या प्रत्येक। आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। आपको चीजें समझ आ रही हैं, आ रही है ना। चलिए, अब जैसे मैं बोलता हूँ देयर आर बिग ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, तो आप देखोगे आइदर के बाद क्या लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये फंडा मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर है तो उसके बाद आप प्लूरल सब्जेक्ट लगा सकते हो, बट वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा। बट वर्ब आपका क्या रहेगा, सिंगुलर। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ एग्जाम में आपको कैसे एडिटिंग ओमिशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, जगह ही नहीं है, जगह का ही क्राइसिस है। चलो यहीं पे बताता हूँ। देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लाइक दे देगा ईच स्टूडेंट्स वाज ऑफर्ड द कोर्स। अब आपको यहाँ बताना है कि क्या गलत है क्या सही है, मतलब गलती निकालना है, उसको सही करना है। आपके लिए बस इतना सा क्या है, गलत है कि इसके बाद क्या लगेगा, स्टूडेंट लगेगा। बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, आइदर, ठीक है, बॉय हैव डन दिस। चलो अब ये बताओ इसमें क्या गलत है ना। आइदर के बाद बॉय लगा है, ये तो ठीक है, हैज लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, वर्ब तो सिंगुलर रहता है, बस सब्जेक्ट का अंतर है। अगर एडजेक्टिव होगा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, सिंगुलर। हाँ, नहीं देखिए बता रहे हैं आपको, जैसे मैंने लिखा ना, ईच स्टूडेंट वाज ऑफर्ड, समझिएगा बाबू ध्यान से, द कोर्स। ईच स्टूडेंट वाज ऑफर्ड द कोर्स। अब फिर मैं बोलता हूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ऑफर्ड द कोर्स। तो अब ये दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं। आप नज़र डालो, वर्ब आपका सिंगुलर है दोनों ही जगह, ये ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे अगर एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर। और अगर तो ये प्रोनाउन है ना, यहाँ पे प्रोनाउन, तो ये क्या रहेगा, प्लूरल। बस यही चीज समझने का है। ये देखिए, इसके ठीक बाद नाउन है ना, तो ये तो एडजेक्टिव होगा ना। अभी भी नहीं समझ पाए क्या, देखिए ध्यान से, ईच के बाद तो नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हुआ, है ना। अगर ठीक बात नाउन है तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, एग्जाम्पल आपका देखिए ना, यहाँ पे बहुत सारा दिया है। देखिए जैसे लिख रहे हैं एवरी सीट वाज टेकन। तो सीट क्या है हमारा, नाउन, और नाउन के ठीक पीछे आने वाला क्या है, ये एडजेक्टिव। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात समझे नहीं समझे। कह रहे हैं 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। तो ईच क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, और आप देखो इसके ठीक बाद नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। हमने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था कि डेमोन्स्ट्रेट शब्द का मतलब होता है चिन्हित करना, इंगित करना, पॉइंट आउट या इंडिकेट। जैसे मैं पॉइंट आउट करता हूँ, बोलता हूँ कि सामने मेरा स्टूडेंट है, जो देख रहा है वो क्या है, मेरा स्टूडेंट है ना। या फिर मैं बोलता हूँ ये स्मार्ट बोर्ड है, यह क्या है, स्मार्ट बोर्ड। तो यह वह
ये सब वैसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हम चिन्हित करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए चीज़ों को करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं? इन्हीं को हम बुलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बुलाते हैं दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, अच्छा यहाँ पे कुछ बातें गड़बड़ लिखी हुई हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप देखो, दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। तो यहाँ पे ना दिस प्रोनाउन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो सर फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप बताओ क्या होगा? दिस। तो इसी को ऐसे लिख दो ना, दिस सॉन्ग इज माई फेवरेट, दिस सॉन्ग इज माई फेवरेट। अब देखो आप, सॉन्ग क्या है आपका? नाउन। अब देखो आप नाउन के पीछे ला रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी आपको चीजें समझ आ रही हैं? तो यही कंडीशन है कि इसके ठीक बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। जैसे यॉन्डर मतलब बहुत दूर जो किला है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ आ रहा है? इशिका एंड शिवानी रीड इन द सेम स्कूल, तो नाउन है और ये एडजेक्टिव, ठीक है। आई हेट सच थिंग्स, तो सच क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी आप नहीं समझ पाए? चलिए बढ़े आगे, बढ़े। आइए सवाल बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बस हमारे 3 वर्ड्स जाते हैं। कौन कौन से? व्हाट, विच और हुज। देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन याद है? व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। हु और हुम के आगे ना नाउन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वो मात्र इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इन सब के आगे नाउन लगा सकते हैं, तो ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कभी ऐसा बोलेंगे हु प्रेम पोदार आर यू टॉकिंग अबाउट? नहीं ना। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान दीजिएगा बाबू। हुज बुक इज दिस, नाउन है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से किसका बोध होगा? कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका बोध होगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी? चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। मैंने बताया था प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से बना इंडियन, तो इंडियन क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। पंजाब से बना पंजाबी, तो पंजाबी क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। जापान से बना जैपनीज, तो जैपनीज क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखो इसके ठीक बाद क्या है? नाउन। आपको चीजें समझ आ रही है? नहीं आ रही हैं? नहीं समझ आया बाबू? नहीं समझे? देखिए इंडिया है ना, इंडिया, इंडिया क्या है? एक खास देश का नाम है। इंडिया क्या है दोस्तों? एक, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, क्या सबका नाम इंडिया है? नहीं, सिर्फ एक खास देश है जिसका नाम क्या है? इंडिया। अब इंडिया अगर प्रॉपर नाउन है और इंडिया से बनता है इंडियन, जो चीज इंडिया का है उसको इंडियन बुलाएंगे, तो इंडियन कैसा वर्ड हो जाएगा फिर? इंडियन हो जाएगा एडजेक्टिव। इंडियन हो जाएगा एडजेक्टिव। अभी भी नहीं समझ पाए? और जैसे मैं बोलता हूँ इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, तो कहाँ के किसानों का बात कर रहा हूँ? फार्मर्स नाउन है, कहाँ के किसानों का बात कर रहा हूँ? इंडिया के। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात है? बढ़े आगे, बढ़े ना। चलिए, तो इंडिया से बना इंडियन, और इंडियन भी क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। बढ़ते हैं। ऐसे ही जापान से बना जापानीज, तो जापानीज क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव। कई बार आप जो शब्द है ना वाट, जो शब्द क्या है बाबू? वाट, इसका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करते हैं, एक्सक्लामेशन देने के लिए करते हैं, समझे ना। तो उस केस में हम लोग वाट को क्या समझेंगे? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। हाँ, एक्सक्लामेशन का साइन आप देखेंगे सब में लगा हुआ है, उससे पता लग सकता है कि वाट यहाँ पे क्या है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हाँ चलो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव छोड़ देता हूँ। तो ये 2-3 एडजेक्टिव ना उतने ज़्यादा हमारे काम के हैं नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में एडिटिंग एंड ओमिशन में ये सब भी बेस्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। बात समझ रहे हैं? जो क्वेश्चन बनता है वो सम, एनी, एल्डर, ओल्डेस्ट, फ्यू, अ फ्यू, द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब पर बेस्ट आपको एग्जाम में क्या बनता है? बोर्ड्स का बात करता हूँ तो उसमें, या फिर कह लो आगे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे लास्ट एडजेक्टिव है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इसको भी जरा मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। देखो इस एडजेक्टिव का नाम है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव।
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ना एम्फेसाइज करने का काम करता है, या कह लो फोकस करवाने का काम करता है, जोर डालने का काम करता है। जैसे मैं बोलता हूँ सी इज़ द ऑनर ऑफ द हाउस, क्या बोलता हूँ, सी इज़ द ऑनर ऑफ द हाउस। ऑनर क्या है, नाउन। अब इस ऑनर के पीछे मैं लगा देता हूँ वेरी, या फिर ट्रू, या फिर एब्सोल्यूट। अब आप एक बात बताओ, क्या ये सारे वर्ड्स लगा के मैं एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ? एक बार तो मैं बोल रहा हूँ वह मालिक है घर का, वह मालकिन है घर की, और दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ वही सच्ची मालकिन है घर की। तो सच्ची लगा के आप एम्फेसाइज कर रहे हो ना ऑनर पे, तो ट्रू क्या हो जाएगा आपका, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। फिर मैं बोलता हूँ वही मालकिन है घर की, यानी सी इज द वेरी ऑनर ऑफ द हाउस। तो उस केस में भी मैं क्या कर रहा हूँ, एम्फेसाइज यानी फोकस यानी जोर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो ये सारे वर्ड्स जो अंडरलाइंड है, लाइक हाईलाइटेड है, ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों, इंडेफिनिट, सॉरी क्या बोल रहा था, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। ये सारे ही हमारे क्या है बाबू, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए, हमारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है कि भाई एडजेक्टिव बताओ और टाइप बताओ। तो देखो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, हाँ जी, इसमें बताना जरा हमारा एडजेक्टिव क्या है, हेवी। क्या है दोस्तों, हेवी। और ये टाइप इसका हम क्या बता सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, तो ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इंडेफिनिट एडजेक्टिव है ये। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है ना आपको। एवरी डॉग हैज हिज डे, तो एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इस तरह से आपको बनाना है, आप नहीं लगता है आप बना लोगे, इसको बना लोगे। बताओ ट्वाइस क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, कर लोगे आप, इसको छोड़ दें आप लोग के लिए, तो आप इसको आराम से कर लेना। चलो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, या फिर आप इसको पॉज करके पहले सॉल्व करो, एंड देन आफ्टर ये सारे सॉल्यूशंस भी मैं आपको वीडियोस के माध्यम से दे दूंगा। चलो कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिससे आप क्या बना सकते हो, एडजेक्टिव्स बना सकते हो। जैसे बॉय से, बॉय मतलब लड़का, लड़का से एडजेक्टिव जो बनता है क्या बनता है, लड़कपन यानी बॉयस। बात समझ रहे हैं। फिर मैं बात करता हूँ फूल से, तो फूल से क्या बनता है, फुलिश। केयर से, तो केयर से क्या बनता है, केयरफुल। प्ले से प्लेफुल, होप से होपफुल, वेंचर से वेंचरसम, ट्रबल से ट्रबलसम, सेम से सेमलेस, सेंसलेस, सिल्कन, गोल्डन। इस तरह से आप नाउन से क्या बनाते हो, एडजेक्टिव बनाते हो। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आ गई होंगी, सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला है हमारा ओल्डर। पहला क्या है, देखो ओल्डर लगता है पर्सन्स, एनिमल्स या चीज़ों के लिए, ठीक है। और एल्डर लगता है भाई बहन या फैमिली मेम्बर्स के लिए। आपका जो बड़ा भाई होगा उसको ओल्डर नहीं एल्डर ब्रदर बुलाएंगे। घर पे कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो एल्डर कंप्यूटर नहीं ओल्डर कंप्यूटर बुलाएंगे। सिंपल है ना, आप कॉपी करो और चीज़ें समझ जाओगे आप खुद से, बहुत ईजी है। किस बस देखिए, एल्डर लगता है फैमिली मेम्बर्स के लिए, बाकी हर चीज़ के लिए ओल्डर लगता है। हर चीज़ के लिए बाकी क्या लगता है, आइए ना, हर चीज़ के लिए बाकी क्या लगेगा, ओल्डर लगेगा। चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। हाँ, तब भी आपको जो है वहाँ पे एल्डर ही लगाना है। अब जैसे क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है आपके पास। हाँ 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 हाँ, तब आप ओल्डर लगाओ, ओल्डर, तब आप ओल्डर लगाओ। जैसे ही इज़ ओल्डर टू मी, ही इज़ ओल्डर टू मी। अब भाई है तो ही इज माई एल्डर ब्रदर, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको अब चीज़ें समझ आ गई है ना। चलिए बढ़े आगे। अब बात करते हैं बाबू लेस का और लेसर का। तो लेस का एग्जाम्पल जो है, ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में होता है। किसके किसके रूप में होगा, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में। और लेसर जो है ना, ये ओनली एंड ओनली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इविल नाउन है और नाउन के पीछे क्या लगा रखा है, लेसर, तो यहाँ क्या है, ये एडजेक्टिव। और लेस आप देखोगे, इट वॉन्ट कॉस्ट लेस, तो ये एडवर्ब है यहाँ पे।
है ना। अब आपको इतना ज़्यादा भी इसमें जाने का जरूरत नहीं, बिकॉज लेस लेसर से मैंने नहीं देखा है कि बोर्ड कोई क्वेश्चन दे रहा है, बात समझे ना। बोर्ड नहीं दे रहा है लेस लेसर वगैरह टॉपिक से, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा। आइए म्यूचुअल कॉमन का बात करते हैं, ये जान लीजिए आप, ज़्यादा जरूरी है। म्यूचुअल का मतलब है अगर हम रेसिप्रोकल का बोध करा रहे हो, और कॉमन का मतलब है वो चीज़ जो बहुत लोगों को बिलोंग कर रहा हो। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमारा आपका और आपका हमारा दोनों का अंडरस्टैंडिंग का बात करें, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। ये क्या हो गया, हम कह रहे हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर होगा हस्बैंड और वाइफ के बीच, तो इससे जीवन सुखी होगा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, हस्बैंड का वाइफ से और वाइफ का हस्बैंड से क्या रहना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच रहना चाहिए। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ है। और अगर मैं कह रहा हूँ सुरेश इज आवर कॉमन फ्रेंड, इसका मतलब सुरेश सबका दोस्त है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। मान लीजिए जितने आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, 2 आदमियों के बीच का मामला है, म्यूचुअल लगाइए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, उससे ज़्यादा का बीच का मामला है तो आप क्या लगाइए, कॉमन लगाइए। यही सब फंडा है। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आ रही हैं। फर्स्ट फर्स्ट शो करता है किसको, ऑर्डर या पोजीशन को। जैसे ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, तो उसका ऑर्डर क्या था, फर्स्ट, पोजीशन क्या था, फर्स्ट। बात समझे। और फोरमोस्ट का अगर मैं बात करता हूँ, फोरमोस्ट शो करता है किसको, कोई रैंक को, स्टेट्स का रैंक को, माने सरकार उरकार से कोई उपाधि प्राप्त हो, या फिर बहुत ज़्यादा कोई प्रख्यात हो, इम्पोर्टेंट हो, तो उसके लिए, हाँ उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फोरमोस्ट। जैसे मैं बोलता हूँ पंडित नेहरू वाज द फोरमोस्ट स्टेट्समैन ऑफ हिज टाइम, यानी उस समय सबसे जो एक बड़े नेता थे वो कौन थे, पंडित नेहरू। मोस्ट इमिनेंट पर्सनालिटी कौन थे, पंडित नेहरू। बात समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी आप इस सबको खुद से भी पढ़ सकते हो, बहुत इजी है, मैंने बना दिया है हर किसी चीज़ का नोट्स आपके लिए। द फर्स्ट एडिशन ऑफ, फर्स्ट किसको शो कर रहा है, ऑर्डर को, कि पहला एडिशन जो आया, कौन सा एडिशन जो आया, पहला एडिशन। हम कह रहे हैं आवर फोरमोस्ट ड्यूटी, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी। मोस्ट फोरमोस्ट का यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी 1-2 वर्ड्स बचे हैं जिसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, आज के लिए हाँ हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आप देखोगे वही सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पहले करवाया था। ये आपको वही है, एडजेक्टिव बताना है, तो आप ये कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपका पीपीटी पूरा चला जाएगा, आप खुद से बना लेना। आज के लिए इतना ही, एडजेक्टिव का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।